राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग 2। वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज। वचन नंबर 163। परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संतों के सत्संगी को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, बल्कि और शूरता आ जाती है, क्योंकि वह पहले से मौत को याद रखता है और संसार में कार्य मात्र वर्तता है। उसकी संसार की जड़ पहले से कटी हुई है, जैसे कटे हुए दरख्त की हरियाली चंद रोज की है। इसी तरह संतों के सत्संगी का संसारी व्यवहार समझना चाहिए। वचन 164। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का ये हाल है कि सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फ़ायदा करेगा। सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उसकी माफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। वचन 165। ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रोला पड़ा रहता है, कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको न माने, इस वास्ते जब तक सतगुरु पूरे न मिलें, जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सतगुरु हैं, ये उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता है। वचन 166। साधु वही है जिसने सब आश्रय छोड़कर एक सतगुरु का आसरा साध लिया है और सब संतों का मूल मत जो शब्द है उसको दृढ़ कर पकड़ा है, और जिस काम में कि गुरु भक्ति में कसर पड़े उसको नहीं करता है। इस वास्ते वही गुरु भक्त है और वही साध है। वचन 167। जिनको शौक परमार्थ और खौफ 84 का है, वही सतगुरु से प्रीत करेंगे और प्रतीत भी सतगुरु की उन्हीं को आवेगी। और जो पर्चा चाहते हैं और बिना पर्चे प्रतीत नहीं करते, वे परमार्थी नहीं हैं। उनको सतगुरु पर भाव नहीं आवेगा और पर्चा देकर प्रतीत कराने की मौज नहीं है, क्योंकि पर्चे की प्रतीत का भरोसा नहीं है। प्रतीत उन्हीं की सच्ची है जिनको सतगुरु की दर्शन और वचन प्यारे लगते हैं और बिना उनके दिल को चैन नहीं आता। ऐसे जो जीव हैं वह पर्चा भी देखते हैं, और जो निरे पर्चे और करामात के ग्राहक हैं उनको पर्चा दिखाने की मौज नहीं है। वचन 168। सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को अपने मुकाम में पहुंचाने का नहीं है, और जो और रास्ते हैं वह काल के रास्ते हैं। शब्द हर एक के घट में मौजूद है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। जो नहीं सुनते हैं वह अंत में दुख सहेंगे। बाहर के गाने बजाने से ये बात हासिल न होगी और ज़्यादा मार उन पर पड़ेगी जो संतों के घर में हैं और फिर शब्द का खोज नहीं करते। वचन 169। पंडितों ने अपनी कदर यूँ खोई कि जीवों को तीर्थ और मूर्त में लगाया, और जो संतों ने अपना मत वेद और शास्त्र से न्यारा कहा, पर पंडित और भेक ने उसकी कदर न जानी और जीवों को भरमा दिया और अपनी कदर खोई। अब संत प्रगट ये कहते हैं कि तीर्थ करने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले और मूर्ति के पूजने वाले सब 84 में चले जाते हैं, और संत दया करके समझाते हैं कि कर्म भर्म छोड़कर सतगुरु भक्त का खोज करके उनकी शरण लो, और कोई उपाय 84 से बचने का नहीं है। जब चाहो तब करो, पर जब करोगे तब यही यत्न करना पड़ेगा। बिना इसके 84 से बचाव नहीं हो सकता है, चाहे मानो चाहे न मानो। वचन 170। जीव और ब्रह्म दोनों भाई हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि उसको कामदारी मिली है और जीव सब उसके हुक्म में है। देह का बनाना और पालन करना सुपुर्द ब्रह्मा विष्णु महादेव के है, और संसार में फंसाना भी इन्हीं का काम है। पर मुक्ति का देना
सिवाय संतों के दूसरे के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि उस मालिक के कि जिसके अंश ये जीव और ब्रह्म हैं सिर्फ संत शरीक हैं, यानी वे आप मालिक हैं, क्योंकि उस मालिक ने आप संत स्वरूप जीवों के उद्धार के निमित्त धरा है और इस स्वरूप से जीव को वह स्थान देता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी हासिल नहीं है, पर संत चरण पर प्रीत और प्रतीत दृढ़ होनी चाहिए। वचन 171। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सतगुर जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप हैं मिलें, तब वह उनकी दया से अनेकता के भ्रम से बचे और अपने निज स्थान में पहुँचे। वचन 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है और पहले निश्चय जरूर है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी और जब करतूत न बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 173। वह जो सत्य है जप तप और मौन साधन से नहीं मिलता है। ऐसी करतूत वाले सब थक रहे, किसी ने उस सत्य को जिसका संतों ने पाया है भेद नहीं पाया। वह भेद सतगुरु भक्त की सेवा और शरण से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सतगुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं चाहिए कि और कर्म और भ्रम छोड़कर सतगुरु भक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करे, तो एक रोज उस पद को पावेंगे। वचन 174। बाल विधवा और बाल साधु वक्त यानी उम्र का काटना निहायत मुश्किल हो जाता है और बहुत तेरे तो खराब हो जाते हैं, पर जो उनको सद्गुरु पूरे मिल जावे और उन पर निश्चय आ जावे तो दोनों का वक्त सहज में कट जावे। और जो विद्या गुरु मिले तो विद्या या तीर्थ व्रत में या मूर्त पूजा में वृथा जन्म उनका बर्बाद जावेगा और जन्म मरण की फांसी नहीं कटेगी। इस वास्ते उनको और सब जीवों को चाहिए कि जितनी हो सके सतगुरु पूरे की खोज में मेहनत करें। जो उनकी खोज में इसका शरीर भी छूट जाए तो भी सोच न करे, क्योंकि जब सतगुरु के मिलने की आशा इसकी चित्त में दृढ़ हुई तो वह ठीक भक्ति सच्चे मालिक की है, उसको मालिक सतगुरु रूप से जरूर मिलेगा। वचन 175। जीव इस वक्त में ऐसे अभागी हैं कि संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते और वेद शास्त्र कुरान पुराण की बात को खूब पकड़ते हैं, यहाँ तक कि वहाँ कुछ पर्चा भी नहीं मिलता, पर काल ने ऐसा अड़ंगा लगाया है कि अपने मतलब के वचन को जीव से मनवा लेता है। और संत जो दया करके इसको भली प्रकार समझाते हैं सो नहीं मानता है और उनसे पर्चे मांगता है। इससे मालूम हुआ कि ये जीव काल के हैं जो बिना पर्चे संतों का वचन नहीं मानना चाहते और काल का वचन बिना पर्चे मानते हैं। ऐसे जीवों पर संत भी तवज्जो नहीं करते। वचन 176। प्राण योग और बुद्धि योग की गम आकाश तक है, इसके आगे सूरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहाँ पहुंचकर अजायब पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सत्ययुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा, किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जिनको संतों के वचन की प्रतीत है वही उस अजायब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुत तेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साधु हुए तो सद्गुरु पूरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान
को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का करता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरवाचक हैं, और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। ये सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सतगुरु भक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचावें। वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं, और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि वे बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक किनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीरथ, व्रत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नियम आचार बहुत भांत करते हैं। इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में ये करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और न ये 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है उसको चाहिए कि सतगुरु भक्त की भक्ति करे, सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सतगुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फ़ायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है। फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बनावेगी। ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे, यानी उसमें जो लिखा है कि सतगुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब ये वचन माना गया और जब ये वचन न माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का ये है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं, और जो गुरु उनको मिलते हैं वह आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित, क्या भेख, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सतगुरु और सतगुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सतगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे और निज घर अपना मिले, कोई नहीं करता। ये उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्य पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि ये सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वह जीव जो संस्कारी हैं मानेंगे और सतगुरु का खोज भी वही करेंगे, और जो लोग के ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं उनसे सतगुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही है जो सतगुरु और नाम की मुख्यता करें। राधा स्वामी।